सब कुछ लिखता है, उसको बोलता है चार्ज शीट। दो तीन पदों को हम पढ़े। कितना लोग था? 19। 19, 19-20 थे 20 था ऐसे ही। सर, पूरा 20, 20। ठीक है, 5-6 और है। ठीक है। मतलब ये 14 लोग अटेंड थे, बाकी लोग इसी में अटेंड नहीं था, उनको मालूम ही नहीं पड़ा होगा, आउट हो गया है। ठीक है, एक पद पढ़े। इय्योब की किताब 14 अध्याय, उसका 17वें पद। 14। और मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में हैं, और तूने मेरे अधर्म को उसी से रखा है। है ना? हमारा पाप स्वर्ग में एक थैली में डाल के जाता है। मैं अभी पापी हूं, मैंने आज एक पाप किया है, वो तुरंत लिखकर रिकॉर्ड करके मेरे नाम से एक थैली है। कितना करोड़ लोग इस दुनिया में रहा है, उनके सब के उनका जन्म के दिन में एक एक के लिए एक एक थैली स्वर्ग में है। आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, उसी के बाद का भी कितना पापी लोग है, वो पाप करता है, वो सब ये थैली में डालकर रखता है। रोज रोज क्या क्या हम कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड करके रखता है। अभी मैंने पाप कर दिया है, मेरा 20 साल में मैंने उद्धार पाया, समझ लो। मैंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मेरा पाप क्षमा कर दिया है। उसी दिन क्या करता है, 20वें साल तक मैंने कितना पाप किया है वो थैली में डाल के रखा हुआ था, वो थैली उठा के परमेश्वर फेंकता है। उसके बाद वो पाप के बारे में प्रभु के सामने आएगा नहीं। परंतु मैं जिंदा रहा है, मैं प्रभु को अंगीकार नहीं किया, मेरा जीवन चले गया चले गया, एक दिन मेरा शांत हो गया, मैं मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के टाइम क्या करता है, वो थैली को बांध देगा, बांध के अलग से रखेगा पापी लोगों का। उद्धार पाए हुआ लोगों का थैली उठा के फेंक देगा। है ना? परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के पीछे हमारे पापों को फेंक दिया है, समुद्र के गहराई में हमारे पापों को डाल दिया है। कभी भी उसी को याद नहीं करेगा, हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। परंतु पापी लोगों का उनका मृत्यु तक वो पड़े रहेगा, मृत्यु के दिन बांधकर अलग रखेगा। अलग रखने के बाद ये न्याय, ये श्वेत सिंहासन के सामने इन लोगों को, पापी लोगों को लेके आता है। जब वो चार्ज शीट के आरोप पत्र के रूप में वो थैली में हमारा हर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना? ये एक चार्ज शीट के रूप में हम देख सकता है। और पढ़ लिए व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, उसका 33 और 34। ड्यूट्रोनमी 32, 33 और 34। उनका दाखमधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हल है। और क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मोहर बंद नहीं है? है ना? हमारा हर एक पापों को वो विष है, शाम का विष जैसी हमारा जहर हमारे अंदर पड़ा हुआ था पाप के कारण, वो भी प्रभु एक एक व्यक्ति का वो सब संभाल के रखा हुआ है। यशायाह की किताब 65 अध्याय, उसका 2 से 6 तक। यशायाह 65 का 2 से 6 तक। एक अकेली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस
अपने बर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं हट जा मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप ना रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। ना, बहुत क्लियरली लिख रहा है, इसका भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन का जरूर नहीं है। हम क्या पापी लोग क्या क्या पाप कर रहा है, वो गंभीर है, बहुत खतरनाक है। वो भी परमेश्वर के सामने वो सब कुछ लिख कर रहता है, सब कुछ लिख कर रहता है। हमने क्या क्या पाप कर रहा है, ये मनुष्यों को नहीं दिया है, स्वर्गदूतों को नहीं दिया है, ये परमेश्वर खुद ही करता है ये काम। वो हर एक चीजों को लिख के रखेगा, आखिरी दिन में उसका बदला लेंगे। आखिरी दिन में, कौन सी आखिरी दिन? श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होने का। वो ये उन लोगों का, पापी लोगों का आखिरी दिन इस दुनिया में। उसके बाद उसको गहने के अंदर, नरक के अंदर डालेगा। इसलिए वो आखिरी दिन में हमने क्या क्या किया है, और हर एक डेली बेसिस में, एक एक दिन में वो रिकॉर्ड करके रखता है प्रभु के सामने। वो ये श्वेत सिंहासन के सामने वो लेके आ जाता है, वो थैली लेके आ जाता है उनके सामने। ये सब बता देगा क्या क्या हो रहा है। और भी हम एक दो पद को पढ़े, वचन 50 का 16 से 21। वचन 50 16 से 21। और परंतु दुष्टों से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर रख करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीय गमियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती थी। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। देखो क्या क्या काम कर रहा है, उसी का बारे में बताने के बाद बोल रहा है, एक दिन मैंने ये हर एक बात, अभी मैं बदला नहीं ले रहा है, अभी मैं तुमको मौका दे रहा है मन फिराने के लिए। हम कलीसिया का संदेश पढ़ने के टाइम हर एक कलीसिया को गलतियों को बोलकर बोल रहा था मन फिराओ। ऐसी पापी लोगों को भी मन फिराने का टाइम दे रहा है। इसलिए वो सोच रहा है अरे परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारा जैसी है। परंतु एक दिन उसी का सब का बदला ले लेंगे। ये सब मैंने लिख रखा हुआ है, नोट करके रखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा है। ये पापी लोगों का चार्ज शीट है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और सबोपदेश 12 का 14। 12 का अंक 14। हम्म। और क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ना, भले और बुरी, भले वालों का न्याय करेगा, उसी का देख लेगा, ले लेगा न्याय सिंहासन के सामने स्वर्ग में। परंतु बुरी लोगों का न्याय लेता है ये श्वेत सिंहासन के सामने। सब कुछ परमेश्वर के पास स्वर्ग में रिकॉर्ड करके रखा हुआ, रिकॉर्ड करके रखा हुआ। उसी के हिसाब से उधर भी बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर का न्याय और क्रोध और दंड उन लोगों के ऊपर आकर उनको गहने के अंदर, आग के झील के अंदर, आग के झील के अंदर डालेगा। बहुत खतरनाक एक दिन है पापी लोगों का, खतरनाक दिन। परंतु जिसने उद्धार पाया है, हकीकत में
जिसने उद्धार पाया है, हमारा वो थैली परमेश्वर ने जिस दिन हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा है उसी दिन उठा के फेंक दिया है। जिसका जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा है, हकीकत में उद्धार नहीं हुआ है, दिखावट कर रहा है, अभी भी पाप से मुक्ति नहीं पाया है, कलीसिया में अच्छा लगेगा, बाहर जाके गंदगी काम करता रहता है, वो लोग उद्धार पाया हुआ है लोग है नहीं है ना। ऐसी लोगों को भी सबको इनके सामने आने पड़ेगा। बाकी किसने उद्धार पाया है उसी का पाप का थैली उठा के फेंक दिया है। हम कितना धन्य लोग हैं, धन्य लोग। अभी भी बार बार मैं याद दिलाता है, कोई भी हकीकत में रियलिटी में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है। हमारा जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अभी भी हम हमारा दोस्त लोगों के साथ जाकर गड़बड़ियां करता है। हम ये सब लोगों को स्वेद सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा। उधर से उसी को गहने के अंदर न्याय वो आग की झील के अंदर जाना पड़ेगा ना। ये चार्ज शीट परमेश्वर लिखता है। इस दुनिया में पुलिस लोग लिखता है, उसी का भी कभी डाउट लगता है। कोई इस दुनिया में चार्ज शीट बनाता है ना, उसी में पूर्ण रीति से हम उसी को क्लियर साफ है समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसी में कुछ डाउट लगता है, सब लिखता है। परंतु परमेश्वर का चार्ज शीट आरोप पत्र ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आरोप पत्र में सर्वज्ञानी परमेश्वर लिखता है, सब जानने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर लिखता है। इसलिए उसी में कोई भी गड़बड़ नहीं आता है। क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, वही लिख के रखता है। इसलिए जिसी ने भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, प्रिय भाइयों बहनों, हाथ जोड़कर बोलता हूं, प्लीज प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकारो। नहीं है तो एक दिन ये श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। अग्नि कुंड के अंदर अग्नि का झील है ना। दो लोग उधर अग्नि कुंड था, भले कुआं जैसी कुछ जगह था, परंतु ये इधर कुआं जैसे नहीं है, ये एक समुद्र जैसी है, झील है, बहुत आग से भरा हुआ है। बहुत खतरनाक जगह, बहुत खतरनाक जगह। हम सोच नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। अभी हम कभी पानी के अंदर डूबता है, हमको मालूम है कितना परेशानी होता है, परंतु ऐसी ही उसी टाइम आग के झील के अंदर फंसने के द्वारा बाप रे कितना कितना खतरनाक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। कहां की ओर हम जा रहा है? अभी भी हम नरक की ओर जा रहे हैं क्या? बहुत बड़ा तकलीफ और परेशानी हमको सहना पड़ेगा, है ना। इसलिए प्रभु हमको सहायता है ना। चार्ज शीट में लिखकर पुलिस वाला जज को देता है ना। ये चार्ज शीट पुलिस वाला कैसे लिखता है, किसने किसने वो चीजों को देखा है, ऐसी ऐसी सब लिखकर लेके जाता है। उसी ने किसने किसने उसको गवाही दिया है। अभी मेरे सामने किसी को मार डाला है, मैंने देख लिया है। पुलिस वाला आया, आने के टाइम मेरे से पूछा आपने देखा है क्या? मैंने बोला था मैंने देखा है, मैंने क्या क्या देख लिया है, मैं उन लोगों को बताता है। जब कोर्ट में कचहरी में ये मुजरिम को लेके आता है, एडवोकेट उसके लिए वकालत करता है, जब मेरे को भी बुला के जाता है गवाही के गवाही के रूम में, मैंने क्या बोला है ऐसी बोलना है ना। परमेश्वर की न्याय श्वेत सिंहासन के सामने कोई गवाह का कोई इतना जरूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही खुद ही लिखता है। इसलिए परंतु इन लोगों को, उन लोगों ने ये काम किया है वो समझाने के लिए गवाह को भी लेके आता है, विटनेस, आई विटनेस को भी लेके आता है ना। 3-4 पद को हम पढ़े, उससे हम समझ सकता है। पहला तिमोथी 5:19,
कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उसको ना सुन। है ना। इधर कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई गलत करता है, उसी को दो तीन गवाह को लेके आना है, ऐसी ये कलीसिया के बारे में बोल रहा है। ये श्वेत सिंहासन के सामने भी लागू है। और गिनती हो 35 का 30। और और जो कुछ कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। है ना। इस इस्राएली लोगों को मूसा ने व्यवस्था दे रहा था, उसी टाइम बोला था किसी ने किसी को मार डाल दिया, कुछ कर दिया है, उसको कभी भी बिना गवाही के द्वारा उसी को मार नहीं सकता है। किसी ने भी आरोप लगा दिया है, परंतु वो आरोप सही है क्या, वो मालूम पड़ने के लिए किसने देखा है, गवाह है, उनको लेके आना पड़ेगा। है ना। ये दुनिया में भी एक काम चल रहा था। है ना। अभी आए व्यवस्था विवरण 19 का 15। और किसी मनुष्य की विरोध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु दो व तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। है ना। उधर भी साक्ष्य जरूरी है। इस दुनिया में कुछ चलता है, उधर भी परमेश्वर बोल रहा है साक्षी जरूरी है। इसलिए ये श्वेत सिंहासन के सामने भी हम जानता है कि यदि विश्वासी लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाला परमेश्वर का बच्चे लोगों के बारे में ये बोल रहा है, उनके सामने ये जरूरी है, तो श्वेत सिंहासन के सामने पापी लोगों का न्याय करेगा। उसी टाइम में भी गवाही का बहुत जरूरी है। मत्ती सुसमाचार 18 का 16। और यदि वह ना सुने और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। है ना। इधर भी कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं, यदि एक भाई दूसरे एक भाई के विरुद्ध में कुछ किया है ना, ऐसी किया है, तो उनसे पूछने के लिए जाने के टाइम गवाही को भी लेके जाना है ना। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में इस्राएली लोगों में हर एक चीजों में ऐसी गवाह का जरूरत, ये सब प्रभु ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है, जरूरी थी है। तो इस दुनिया का पापी लोगों को दंड करने के टाइम, देखने के टाइम परमेश्वर ने उनके सामने भी गवाह का बहुत जरूरी है। अभी पढ़े वचन 50 का 4। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। देखो, न्याय करने के टाइम गवाह में किसको बुलाएगा? आकाश को भी बुलाएगा, पृथ्वी को भी बुलाएगा। हम पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे खड़े होकर ये सब गड़बड़ियां हम कर रहा है, इसलिए वो आकाश में भी पृथ्वी में भी ये सब गवाह परमेश्वर को मिल जाता है ना। इसलिए उन लोगों को, आकाश को भी और पृथ्वी को भी गवाही के रूप में लेके आएगा। है ना। यदि विश्वासी लोगों को ये सब जरूरी है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को, इसी को सबका बहुत जरूरी है। वो बिना जानकारी में, पृथ्वी का जानकारी में और आसमान का जानकारी में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए उधर आसमान में भी पृथ्वी में भी परमेश्वर इसी चीजों को सबको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना। यशायाह की किताब पहला अध्याय दूसरी पद पढ़ना ब्रदर। यशायाह पहला अध्याय उसका। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया
और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने है ना, ठीक है मुझसे बलवा। ब्रदर, इधर बोल रहे हैं ना, आकाश सुन और पृथ्वी सुन, ये हर एक चीजों, आकाश भी सुनता है, पृथ्वी भी सुनता है, इसलिए श्वेत सिंहासन के सामने इन लोगों को लेके आना बहुत जरूरी। अभी हम पढ़े मरकोस की सुसमाचार 6 अध्याय उसका 11वें पद। और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। है ना, बहुत क्लियर लिख रहा है। परमेश्वर ने अपना चेले लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए गांव गांव में भेजा था। बोल रहा है आप लोगों को कभी हो सकता है कोई गांव वाला आपको सुनेगा नहीं है, गांव वाला आपको बखाता है, बखाने के टाइम क्या करना है, आपका पाव का धूल को उधर छोड़ के आना है। क्योंकि वो क्यों छोड़ के आना है, वो धूल भी गवाही दिएगा। देखो, जब ये पापी लोग परमेश्वर का वचन सुनने के टाइम सुनाने नहीं देता है, उसको बहाता है, उसी टाइम हमारा उसी दिन का वो गांव में पड़े हुआ आ, आ, क्या 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 लिखा, धूल, हाँ, धूल को भी लेके आ जाता है। धूल भी गवाही देता है, गवाही देता है। वही बोला था, पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी के धूली, ये सब गवाही देता है ना, किसी को भी नहीं छोड़ता है। और जोशुआ का किताब 24 अध्याय उसका 26 और 27। और यह सारा वर्तमांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांस वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इससे सुना है, इसलिए ये बस तुम्हारा ठीक है साक्षी ब्रदर, रहेगा। है ना। इधर देखो, वो बोलता है पहला चेला लोग जाता है धूल, उसी दिन वो धूल को लेके आ जाता है, वो साक्षी बताएगा, धूल भी बात साक्षी बताएगा। इधर बोल रहा है पत्थर लेके आ जाओ, वो पत्थर उसी दिन बात करेगा, है ना। ये न्याय के, सॉरी, श्वेत सिंहासन के सामने है, ऐसी ऐसी आसमान भी, पृथ्वी भी, धूल भी और पत्थर भी, सब कुछ सब कुछ उसको गवाही दिएगा। कितना खतरनाक है, इनको सबको लेके आता है। और पढ़ लिए हबक्कूक 2 का 11। क्योंकि घर की भीत पर का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। है ना, देखो, अब जानता है कि पापी लोग, और ये विश्वासी लोगों के लिए भी है, विश्वासी लोग भी गड़बड़ियां करता है अपना अपना कमरे में बैठकर। वो हमारा दरवाजा का लकड़ी भी सुनता है, हमारा छत भी सुनता है, हमारा दीवार भी सुनता है। इधर बोल रहा है ये बहुत सारा रहस्य चीजों कर कर कमरे के अंदर बैठकर, किसी को भी नहीं मालूम है, हमारा माता पिता को नहीं मालूम है, हमारा कलीसिया का लोगों को नहीं मालूम है, दुनिया का लोगों को नहीं मालूम है, ऐसी ऐसी पापी लोग बैठकर बहुत सारा गड़बड़ियां सोचता है, उसी के लिए काम करवाता है। ऐसी टाइम में ये श्वेत सिंहासन के सामने उसने कौन सी कमरे में बैठकर बात किया है, उसी का छत को और उसी का दीवार को वो भी लेके आएगा, उसी के अंदर रिकॉर्ड करके रखा हुआ। जब ये चीजें लिख रहा था, जब ये लोग सोच रहे हो गए अरे क्या है, ये तो कुछ होता नहीं है। जब पापी लोग हो, इसराइली लोग किसी को सुनाएगा, वो लोग अरे यार कैसे होएगा, दीवार में कैसे मेरा आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा, छत पे कम मेरा आवाज कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं होने वाला है। परंतु आज हम जानता है कि हमारा
युग में ये सब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले, हमारा आवाज सुनाने के लिए हम माइक्रोफोन और वो ये सब यूज करता था, टेप रिकॉर्ड यूज करता था। उसी में तो कोई जीवन तो है नहीं है, लोहे से बना हुआ है, कोई मेटल से बना हुआ चीज है। उसी में हमारा बातों को रिकॉर्ड कर सकता है आदमी, मनुष्य। और हमारा ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग ऐसी ऐसी चीजों रिकॉर्ड कर सकता। तो आज हम देखो, उसी टाइम ऐसी होता था, परंतु आज हम, अभी मैं इधर बात कर रहा है, यनोश उधर बैठ के इसका रिकॉर्ड कर रहा है ना। कल आपको ये मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है, परंतु ऐसी चीजों में भी आज ये रिकॉर्ड मनुष्य को बुद्धि से कर रहा है। ऐसी है तो परमेश्वर को कोई असंभव है क्या? दीवार में और छत में, आसमान में और पृथ्वी में, धूल में और पत्थर में हमारा काम को, हमारा बातों को रिकॉर्ड करने में असंभव है नहीं है। मनुष्य से इतना इतना बड़ा काम कर सकता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है नहीं, है ना। उसी दिन वो हमारा हर एक चीज, और हमारे कहाँ कहाँ परमेश्वर ने हमारा वॉइस को कैमरे के जैसा भी करा होगा। हमने बैठ के कुछ गलत करता है, ये सब परमेश्वर के सामने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। यही हमारा परमेश्वर है। ये विश्वासी लोगों के लिए भी एक चेतावनी का रूप में परमेश्वर का वचन में लिख रहा है। ये पापी लोग के लिए तो है ही, परंतु विश्वासी लोगों के लिए भी, अपन विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमने क्या गड़बड़ियां कर रहा है, वो भी प्रभु ऐसी रिकॉर्ड करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। हम कोई भी बोल नहीं सकता है प्रभु ये झूठ है, प्रभु मैंने ऐसा नहीं किया है। यदि न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासी लोग खड़े होकर प्रभु को बोलेगा मैंने नहीं किया है, प्रभु क्या करेगा? ऐसी ऐसी गवाही को लेके आता है। पापी लोग भी बोला हमने नहीं किया है, हमको मालूम ही नहीं है, भूल जाता है सब लोग। परंतु उसी दिन हर एक आवाजों में किसने मना करता है, उसी का रिकॉर्ड का चीज उसी टाइम गवाह के रूप में लेके आ जाता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है। ये आरोप पत्र के बाद साक्षियों को, गवाह को लेके आएगा। आज हम आखिरी वाला कल्प्रिट के मुर्जिम के बारे में सुना है। उसके बाद आरोप पत्र क्या है, आरोप पत्र के बाद गवाही क्या है, इस चीजों को देखा है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। कोई भी चीज उनके सामने गुप्त नहीं रखेगा, है ना। न्याय के सिंहासन के बारे में हम पढ़ने के टाइम हमारा दिमाग में, विचार में आए वो बातों को भी, गुप्त बातों को भी हमने किसी को मालूम नहीं पड़ा है, ऐसी ऐसी काम हमने किया है, वो भी सब परमेश्वर न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासी लोगों के लिए लेके आएगा। ऐसी अविश्वासी लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए भी उसने क्या क्या किया है, हर एक चीजों का रेखा लेखा लिख रखा हुआ है। उसी के बाद किसी ने भी मना कर दिया मैंने ऐसा नहीं किया है, प्रभु उसका भी गवाह भी पत्थर के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, आसमान के द्वारा लेके आकर उनको सुनाएगा, उनको दिखाएगा तुमने क्या किया है। हमारा परमेश्वर बहुत खतरनाक परमेश्वर है। आज वो वकालत कर रहा है, वकील की जैसी है। हमको मन फिराने के लिए, पापी लोगों को मन फिराने के लिए, विश्वासी लोगों ने कुछ गलत किया तो मन फिराने के लिए बार बार मौका दे रहा है। परंतु ये परमेश्वर ये वकालत आज हमारे लिए कर रहा है, वो विश्वासी के लिए भी एक दिन बहुत बड़ा न्यायाधीश के रूप में प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन में बैठकर हमारा लेखा ले लेगा, है ना। ऐसी पापी लोगों को भी श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठकर उनका सबका
बातें क्लियर कर कर उसी को नरक के अंदर डाले, है ना। हमारा परमेश्वर बहुत खतरनाक परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर को भय के साथ, भक्ति के साथ हम जीवन बिताए। श्वेत सिंहासन के सामने से उद्धार पाए हुआ हर एक लोगों को परमेश्वर ने छुड़वाया है उधर से, परंतु हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं, एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होकर नरक के अंदर, गहने के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों को इसी बात को समझा दें, है ना। वो समझकर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सिखा रहे। परमेश्वर हमको मदद करे इस वचन के द्वारा, ये सीखने के द्वारा हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आने के लिए, हम कुछ हमारा कर्तव्य को समझकर करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।